मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? फाइन. देन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. देन नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज एग्जाम्पल नंबर थर्ड, प्रॉब्लम नंबर 2. Okay, the first problem is given integration of 4x plus 3 upon 2x plus 1. Okay, so now solve the problem. So let I is equal to integration of 4x plus 3 upon 2x plus 1 then dx. ओके, सो यहाँ पे अपन एक्चुअल डिवीजन लगाएंगे. सो बाय एक्चुअल डिवीजन, बाय एक्चुअल डिवीजन, सो देयरफॉर 2x plus 1, that is 4x plus 1 divided by 2x plus 1. एक मिनट, लिखने में गलती हो गई. 4x plus 3. ओके, सो नाउ यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2. सो 2x इंटू 2 4x, 1 इंटू 2 2. देन सब्सट्रैक्शन करना है, सो सिंबल चेंज, माइनस माइनस, सो क्या बचेगा? 3 minus 2, that is 1. So this is remainder, this is quotient, and this is divisor. Okay, so now we express the above term as 4x plus 3 upon 2x plus 1 is equal to q plus r upon d. q plus r upon d. सो क्या होगा? 4x plus 3 upon 2x plus 1 is equal to q की वैल्यू 2 प्लस r की वैल्यू 1 अपॉन d की वैल्यू 2x plus 1. ठीक है, सो अभी इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे. सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 4x plus 3 upon 2x plus 1 dx is equal to integration of 2 plus 1 upon 2x plus 1 into dx. Okay, so now integration 4x plus 3 upon 2x plus 1 की वैल्यू क्या है बच्चों? I. So I equal to integration 2, that is 2 constant, integration 1 dx plus integration 1 upon 2x plus 1 into dx. So by using formula I equal to twice integration 1 x plus integration 1 upon f of x, that is log of mod of f of x upon derivative of f of x and constant of integration c. so final answer हो जाएगा अपना I is equal to 2x plus log mod 2x plus 1 then divided by, so derivative of 2x 2, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, तो क्या बचा यहाँ पे 2 एंड प्लस सी. सो इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर. ओके बच्चों, सो नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एग्जांपल थर्ड, इंटीग्रेशन. सो एग्जांपल थर्ड है इंटीग्रेशन 5x plus 2 5x plus 2 upon 3x minus 4 dx. सो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगा. सेम टाइप का प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन लगानी है, उसको डिवाइड करना है. देन डिवाइड करने के बाद में क्या करना है आपको? वी एक्सप्रेस द होल टर्म एज q plus r upon d. q means quotient, d means डिवाइजर एंड r मीन्स रिमाइंडर. सो देन उसको इंटीग्रेशन लगाना है, फिर टर्म सेपरेट करनी है, और बाय यूजिंग फॉर्मूला वी फाइंड द आंसर. ओके बच्चों, देन नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 4. एग्जांपल 4 इंटीग्रेशन
x minus 2 upon under root x plus 5 dx. So then the solution, integration x minus 2 upon x plus 5 dx. So let I equal to integration of x minus 2 upon under root x plus 5 dx. सो अभी ये नया टाइप का प्रॉब्लम है बच्चों. सो इसमें क्या करना है, देखो, एक्सप्रेस द न्यूमरेटर. वी एक्सप्रेस दैट इज, सपोज ये f ऑफ x है और अपॉन अंडर रूट के अंदर अगर g ऑफ x है, ठीक है. सो वी एक्सप्रेस f ऑफ x एज a इंटू जी ऑफ x, a इंटू जी ऑफ एक्स प्लस बी. ठीक है, मीन्स एक टर्म है न्यूमरेटर में, दूसरी टर्म है अंडर रूट के अंदर. सो इस टाइप के इंटीग्रल को अगर सॉल्व करना है, सो वी कंसिडर न्यूमरेटर एज अ एफ ऑफ एक्स एंड डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट के अंदर है उसको कंसिडर किया मैंने जी ऑफ एक्स. सो वी एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जी ऑफ एक्स प्लस बी. ओके, सो नाउ अभी इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे. सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास है एक्स माइनस 2 इक्वल टू ए इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 5 एंड प्लस बी. ओके, सो ए मल्टीप्लाई होगा. सो एक्स माइनस 2 इक्वल टू ए एक्स प्लस 5a एंड प्लस बी. ठीक है, सो ये हो गई अपनी कांस्टेंट टर्म. ये x के साथ है, यहाँ पे भी x के साथ क्या है, देखो यहाँ पे 1 है. सो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, सो वी गेट. सो देखो दोनों साइड को ऑब्जर्व करो. a की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी x है, बट यहाँ पे क्या है 1. तो a इक्वल टू क्या हो गया 1. सो देयरफॉर a की वैल्यू हो गई 1. बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, सो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू a है. सो a की वैल्यू हो गई 1. और एंड कांस्टेंट देखो 5a प्लस b, ये दोनों कांस्टेंट है. और इक्वल में क्या है कांस्टेंट -2. ठीक है, इस तरह से. सो नाउ यहाँ पे अपन पुट करेंगे वैल्यू, पुट a इक्वल टू 1. सो 5 इंटू 1 5 प्लस b इक्वल टू -2. सो b इक्वल टू -2 माइनस 5. सो b की वैल्यू हो जाएगी -7. ठीक है, सो ये a और ये b दोनों की जो वैल्यू है अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, दैट इज इन इक्वेशन फर्स्ट. सो क्या हो जाएगा, इसको नाम दूंगा मैं इक्वेशन 1 और इसको कर दूंगा इक्वेशन 2. सो पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7 in equation 2. So our equation 2 is x minus 2 is equal to a की वैल्यू बच्चों 1 इंटू एक्स प्लस 5 एंड प्लस b की वैल्यू -7. सो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 5 -7. सो x माइनस 2 इक्वल टू होगा x माइनस 2. x minus 2 equal to x minus 2. so that is, हाँ ठीक है, ये भी बराबर है. सो अपन इसकी वैल्यू निकालने की बजाय इसको अपन ऐसे ही रहने देंगे. देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले I इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ x अपॉन अंडर रूट जी ऑफ एक्स. सो वी एक्सप्रेस f ऑफ x इज इक्वल टू a g ऑफ x प्लस b. So then the value of f of x is x minus 2 and the value of g of x is x plus 5. Okay, so now
a मल्टीप्लाई किया a इंटू एक्स ए एक्स ए इंटू 5 प्लस बी। सो कांस्टेंट टर्म को एक जगह लिया 5a प्लस बी और x का कोएफिशिएंट है a, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1, सो द वैल्यू ऑफ a इज 1 बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x and constant. So and 5a plus b equal to -2, put the value of a equal to 1, so we get the value of b -7. So इस इक्वेशन को अपन ऐसे ही रहने देंगे। So now इक्वेशन 1 becomes, so इक्वेशन 1 में अभी जो x -2 की वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट करूंगा। So I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x -2 1 into x plus 5, that is x plus 5 minus 7 and divided by the under root of x plus 5. So now we separate the denominator to both terms. So I equal to integration x plus 5 upon under root x plus 5 minus 7 upon under root x plus 5 इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, देन अभी न्यूमरेटर x प्लस 5 है, डिनोमिनेटर अंडर रूट है, सो न्यूमरेटर को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट होल स्क्वेयर। सो अंडर रूट x प्लस 5 एंड होल स्क्वेयर। अंडर रूट और स्क्वेयर का मतलब क्या होता है? सेम टर्म, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 एंड माइनस 7 अपॉन अंडर रूट x प्लस 5 dx। ओके, सो एक अंडर रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 5 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 5 dx। सो नाउ दोनों को इंटीग्रेशन लगा देंगे। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 5 dx माइनस 7 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 5 dx। ठीक है, दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया। नाउ अंडर रूट का मतलब 1/2, सो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 टू द पावर 1/2 dx माइनस 7 इंटू इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा तो x प्लस 5 टू द पावर माइनस 1/2 dx। ठीक है, अंडर रूट की जगह लिखा 1/2। यहाँ पे अंडर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस पावर हो जाएगा। नाउ वी यूज द फॉर्मूला। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ x टू द पावर n, आंसर f ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 into derivative of f of x। This is the second formula of composite function। क्या है? f of x to the power n, आंसर f of x to the power n plus 1 upon n plus 1 into derivative of f of x। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 5 एंड प्लस c, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो I इज इक्वल टू क्या होगा फिर? x प्लस 5 पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 0 माइनस 7 इंटू यहाँ पे भी x प्लस 5 टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 अपॉन 1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 0 प्लस c। सो 2 ऊपर जाएगा, सो हो जाएगा 3/2 की जगह 2/3। सो I इक्वल टू ये होगा 2/3, देन x प्लस 5 टू द पावर 3/2 माइनस 7 और ये 2 ऊपर जाएगा तो 7 इंटू 2 14 माइनस 14
x plus 5 to the power 1/2 that is under root of x plus 5 plus c. ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। देन उसके आगे सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है, ओनली आप एक एक स्टेप अच्छी तरीके से समझ के लिखना, सो ये प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। देन नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन 2x minus 7 upon इंटीग्रेशन 2x minus 7 upon under root 4x minus 1 dx। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों। सेम टाइप का प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन 2x minus 7 upon 4x minus 1, सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, बाकी कुछ नहीं। देन नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 6। Example number 6, integration sin 4x upon integration of sin 4x upon cos 2x dx, sin 4x upon cos 2x dx. So then the solution, let I equal to integration sin 4x upon cos 2x dx। तो sin 4x जो है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, sin 4x दैट इज sin 2 into 2x, बराबर है। sin 4 की जगह लिखा 2 into 2, सो यहां पे फॉर्मूला कौन सा बना, साइन ट्वाइस थीटा, और इसका आंसर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से सो अपना आई हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x कॉस 2x अपॉन कॉस 2x dx। देन cos 2x कैंसल, I equal to 2 constant integration of sin 2x dx, derivative of cos minus sin, so integration of sin minus cos, so 2 into minus cos 2x upon derivative of 2x and plus c। ठीक है, सो I is equal to हो जाएगा ये -2 cos 2x upon derivative of 2x 2 plus c, then 2 cancel, so I is equal to minus cos 2x plus c। ठीक है, देन उसके आगे 8वां प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन 7वां प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 plus sin 5x then dx। solution, let I equal to integration of under root of 1 plus sin 5x dx। ठीक है, तो शायद आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अपने को आइडेंटिटी का यूज करना है, 1 की जगह आइडेंटिटी, और साइन 5x जो है उसको अपन को मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मीन्स पहली एक्सरसाइज में जो पहला प्रॉब्लम था उसमें अपन ने इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया बच्चों। सुनाओ, 1 दैट इज और cos sin 5x, ये दो वैल्यूज अपने को यहाँ पे लिखनी है। सो sin 5x है, ठीक है, तो sin 5x के लिए अपने पास फॉर्मूला कौन सा है, sin थीटा दैट इज 2 sin
थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सो देयरफॉर साइन 5x क्या होगा, 2 साइन 5x बाई 2 इंटू कॉस 5x बाई 2। तो एंगल कौन सा है बच्चों, 5x बाई 2 है, सो आइडेंटिटी भी वही रहेगी, कॉस स्क्वेयर 5x बाई 2 प्लस साइन स्क्वेयर 5x बाई 2। ठीक है, आइडेंटिटी समझ में आई। 1 इक्वल टू कॉस स्क्वेयर 5x बाई 2 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1, एंगल चाहे कोई भी रहे। सो नाउ देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 की वैल्यू कॉस स्क्वेयर 5x बाई 2 प्लस साइन स्क्वेयर 5x बाई 2 देन प्लस साइन 5x दैट इज 2 साइन 5x बाई 2 इंटू कॉस 5x बाई 2 हो गया। देन dx बाद में लगा देंगे उसको। देन I इज इक्वल टू, I के पहले देखो बच्चों फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वेयर। ठीक है, सो बाय यूजिंग फॉर्मूला I इक्वल टू अंडर रूट ए की वैल्यू कॉस 5x बाई 2 प्लस b की वैल्यू साइन 5x बाई 2 एंड होल स्क्वेयर। ठीक है, dx। सो अंडर रूट स्क्वेयर कैंसल, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x बाई 2 प्लस साइन 5x बाई 2 dx। सो दो फंक्शन है, दोनों को इंटीग्रेशन लगाना है, सो इंटीग्रेशन कॉस 5x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 5x बाई 2 dx। ठीक है, सो बाय यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रेशन कॉस f ऑफ x साइन f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन साइन f ऑफ x माइनस कॉस f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एंड प्लस c। सो डेरिवेटिव ऑफ 5x बाई 2 5 बाई 2, सो I इज इक्वल टू साइन 5x बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 माइनस कॉस 5x बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 एंड प्लस c। सो 2 बाई 5 आ जाएगा, सो I इक्वल टू 2 अपॉन 5 साइन 5x बाई 2 देन माइनस 2 अपॉन 5 कॉमन, सॉरी 2 बाई 5 सामने आएगा, कॉस 5x बाई 2 एंड प्लस c। ठीक है, इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आप फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले के सिवा कुछ नहीं है इंटीग्रेशन में। देन जैसा फॉर्मूला डेरिवेटिव का है वैसा ही फॉर्मूला मीन्स उसका अपोजिट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। सो हर एक फॉर्मूला जरूरी है, सो हर एक फॉर्मूला डिटेल में पढ़ो और मेमोराइज करने की कोशिश करो, क्योंकि मेमोरी में रहेगा सो कभी भी काम में आएगा। सो यहाँ पे dx चाहिए बच्चों। देन उसके आगे है एग्जाम्पल 8, सॉरी 7वां हो गया, 8वां इंटीग्रेशन कॉस स्क्वेयर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos square x dx. So then the solution. So now let I is equal to integration of cos square x dx. So by using formula बच्चों
देखो कॉस स्क्वेयर है तो उसका फॉर्मूला है अपने पास बाय 2 कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। सो कॉस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 बराबर है। सो 2 डिवाइड होगा तो कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है 2 cos स्क्वेयर एक्स, देखो अपन ने मल्टीपल एंगल फॉर्मूले में पढ़ा था फॉर्मूला 2 cos स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। तो cos स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और cos स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड होगा तो 1/2 प्लस cos 2x अपॉन 2। सो वी यूज दिस फॉर्मूला इन I। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 plus cos 2x upon 2 dx। So now separate the integration as I equal to 1/2 constant है बच्चों, 1/2 सामने जाएगा इंटीग्रेशन dx प्लस यहाँ पे भी 1/2 कॉमन है इंटीग्रेशन cos 2x dx। So by using formula I equal to 1/2 integration dx x plus 1/2 constant इंटीग्रेशन कॉस डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस इंटीग्रेशन कॉस साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू साइन 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 प्लस सी। So I equal to 1/2 x plus sin 2x upon 4 plus c। ठीक है ये हो गया अपना फाइनल आंसर। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज यहाँ पे जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एग्जाम्पल 9 इंटीग्रेशन 2 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 3 dx। सो देन द सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 dx। ओके बच्चों let I equal to integration 2 divided by under root x minus under root x plus 3 dx। okay so now by rationalization method okay so यहाँ पे denominator contain irrational function, so we rationalize the denominator, so we multiply and divide by root x plus under root x plus 3। ठीक है इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ बच्चों, स्क्रीन बाहर तो नहीं जा रही है? हाँ थोड़ी सी बाहर जा रही है। थोड़ा सा सेट किया वो स्क्रीन बाहर जा रही थी। देन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 3। सो क्या होगा बच्चों I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 देन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 dx। ओके सो डिनोमिनेटर कंटेन द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और उसका आंसर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और न्यूमरेटर में 2 है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो नाउ इंटीग्रेशन
2√x प्लस 2 √x प्लस 3, 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी का, और उसका आंसर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर dx। ठीक है, सो नाउ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ट्वाइस √x प्लस ट्वाइस √x प्लस 3 अपॉन √x का स्क्वायर x माइनस √x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 3, बट यहाँ पे माइनस है, वो दोनों को माइनस करेगा, माइनस x माइनस 3 dx, x माइनस x कैंसल। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2√x, तो यहाँ पे 2 कॉमन ही निकाल लेते हैं, √x प्लस √x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में बचा है माइनस 3 dx। सो 2 अपॉन माइनस 3 कॉन्स्टेंट, माइनस 2/3 कॉन्स्टेंट, उसको मैंने बाहर लिया, और इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे √x dx प्लस √x प्लस 3 dx, दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट किया इस तरह से। नाउ √x टू द पावर 1/2, सो I इक्वल टू माइनस 2/3 ब्रैकेट इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x प्लस 3 टू द पावर 1/2 dx, देन फॉर्मूला। So I is equal to minus 2/3 in bracket integration x to the power n, x to the power n plus 1 upon n plus 1 प्लस यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, but x plus 3 is a composite function, so derivative of x plus 3 plus c, then so I is equal to minus 2/3 bracket x to the power 1/2 plus 1 3/2 upon 3/2 plus x plus 3 to the power 1/2 plus 1 3/2 upon 3/2, और डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ 3 0 प्लस 3 c। ठीक है, देन उसके आगे हो जाएगा 3/2, सो I इक्वल टू माइनस 2/3, 3/2 हो जाएगा 2/3 और x टू द पावर 3/2 देन प्लस 2/3 x plus 3 to the power 3/2 प्लस c, सो 2/3 कॉमन आएगा, सो क्या होगा माइनस 2/3 इंटू 2/3 इंटू ब्रैकेट x टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस 3 टू द पावर 3/2 एंड प्लस c, सो I is equal to minus 4/3 in bracket x to the power 3/2 plus x plus 3 to the power 3/2 and plus c. This is our final answer. Okay बच्चों, now उसके आगे
9, 3 इंटू 3 9। उसके आगे है होमवर्क 10। 10वां प्रॉब्लम आपको होमवर्क रहेगा इंटीग्रेशन 3 अपॉन अंडर रूट 7x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 7x माइनस 5 dx। इंटीग्रेशन 3 अपॉन अंडर रूट 7x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 7x माइनस 5। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सरसाइज 3.1, एग्जाम्पल 4, द लास्ट प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज। ओके, सो क्वेश्चन है अपना f डैश ऑफ x इक्वल टू इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x क्यूब, f ऑफ 1 इक्वल टू 11/2, देन फाइंड f ऑफ x, सो अपने को गिवन फंक्शन निकालना है बच्चों, जो यहाँ पे दिया नहीं है, डायरेक्ट उसने f डैश दिया है, f ऑफ x को दिया ही नहीं, f डैश दिया है और f ऑफ 1 दिया है। ओके, सो नाउ गिवन f डैश ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x क्यूब, f ऑफ 1 इक्वल टू 11/2, देन सो वी नो, ये मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन में लिख के दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx। ओके, देखो f डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, और इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर अपोजिट, तो कैंसल, तो क्या बचेगा f ऑफ x। ओके, सो इंटीग्रेशन दैट इज वी से f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x और dx। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, सो f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x की वैल्यू x माइनस 3 अपॉन x क्यूब dx। ओके, सो f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx माइनस 3 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन x क्यूब ऊपर जाएगा, x टू द पावर माइनस 3 dx। क्या किया, दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट किया, 3 कांस्टेंट है उसको बाहर लिया और x क्यूब है उसको ऊपर लेके गए, सो हो गया -3। ओके, देन उसके आगे, सो f ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन x का पावर क्या है 1, सो x टू द पावर n प्लस 1, दैट इज x टू द पावर 2 अपॉन 2 माइनस 3। क्या हुआ यहाँ पे, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे 3 कांस्टेंट, x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, दैट इज x टू द पावर -2 अपॉन -2, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो f ऑफ x इज इक्वल टू x²/2 माइनस, और ये माइनस प्लस 3/2 इंटू x का पावर माइनस है 1 अपॉन x² प्लस c। x का पावर -2 है, उसको नीचे लेके आ मैं, देन उसके बाद ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर सपोज फर्स्ट, देन पुट x इज इक्वल टू 1। अभी 1 क्यों पुट कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ 1 गिवन है, सो पुट x इज इक्वल टू 1, सो ये हो गया f ऑफ 1 इक्वल टू 1² अपॉन 2 प्लस 3/2 इंटू 1 अपॉन 1² एंड प्लस c। ठीक है, बट f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है बच्चों 11/2, इसमें पुट करेंगे, सो 11/2 इक्वल टू 1² 1/2 प्लस
ये हो गया 3/2 प्लस सी, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1, सो 3/2 प्लस सी, सो 11/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 इक्वल टू सी। दोनों टर्म इस साइड आ गई, हो गई माइनस, इक्वल टू सी, देयरफॉर सी इक्वल टू 11 माइनस 1 माइनस 3/2। सो सी की वैल्यू क्या होगी, 11 माइनस 4 7/2। पुट सी इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 होगा अपना, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 3/2 1/x² प्लस c की वैल्यू क्या मिली, 7/2। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड f ऑफ x। देखो अपने को फाइंड आउट करना था f ऑफ x, तो इस तरह से ये वैल्यू मिली। आप उसको इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व करो, आपको हाँ इसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव जब मिलेगा सो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी f' इक्वल टू x माइनस 3/x², ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। 3.1 एक्सरसाइज यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया बच्चों। ना उसके आगे की जो प्रॉब्लम्स है, उसके आगे की जो मेथड है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो हैव अ नाइस डे।